तो क्या बीजेपी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नया चेहरा मिल चुका है? और क्या संघ भी उस चेहरे के लिए लागू है? और आखिर क्यों इतना बड़ा बदलाव अब देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है? दरअसल हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ की, क्योंकि उन्होंने 21 जुलाई की शाम को अचानक से अपना इस्तीफा सौंप दिया। और इस इस्तीफे के पीछे कई बड़े राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये कहा जा रहा है कि हरिवंश नारायण जो उप सभापति हैं वो जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, और जेडीयू पहले भी लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वो अपने आप को मांग रही थी, वो तो नहीं दिया, लेकिन अब राज्यसभा का स्पीकर यानी कि सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति ये पद जेडीयू को मिल सकता है, जिससे बिहार साधने में मोदी जी को आसानी रहेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और आप जानते ही हैं कि इस चुनावी साल में अब तक 5-6 मर्तबा मोदी जी बिहार का दौरा कर चुके हैं। हर कोशिश है कि किसी भी तरह से बिहार पर अपना कंट्रोल कर लिया जाए, किसी भी तरह से बिहार को जीत लिया जाए, अपना मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उस कड़ी में क्योंकि लगातार खबरें ये भी आ रही थी नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसलिए नीतीश कुमार को बांधने के लिए, रोकने के लिए ये बड़ा पद उनके खाते में दिया जा रहा है। और इससे कम से कम नीतीश कुमार अब तो शायद कहीं से इधर से उधर नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक हलचल थी, खुद मोदी शाह के सामने बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि संघ साफ कह रहा था कि हम संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, इससे कम पर हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मोदी शाह ने, आपको मैं बताऊं, पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि एक फहरिस्त पूरी नामों की संघ के सामने भेजी थी, जिसमें कई सारे नाम थे। इसमें अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम था, राजनाथ सिंह का भी नाम था, इसमें कई सारे बड़े बड़े चेहरों के नाम थे, साउथ से कई सारे नाम इसमें थे, शिवराज सिंह चौहान का नाम था, धर्मेंद्र प्रधान का नाम था इसमें, लेकिन सभी नामों को संघ ने नकार दिया, मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन अंदर खाने बात सामने निकल करके ये आई है कि जगदीप धनखड़ जो संघ का भी प्रमुख चेहरा रहे हैं और मोदी शाह के भी चहेते हैं, तो क्या अब जगदीप धनखड़ वो चेहरा बनेंगे जो दोनों के अंदर एक सहमति जता पाए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल पाए? क्योंकि मैंने बताया आपको, मोहन भागवत के भी अच्छे संबंध रहे हैं, आरएसएस के अच्छे रिश्ते जगदीप धनखड़ से रहे हैं, और मोदी शाह के चहेते तो कहे जाते हैं। विपक्ष तमाम आरोप लगाता रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हों, तब भी उन पर आरोप लगे कि पक्षपाती के साथ में वो काम करते हैं, और चाहे देश के शीर्ष दूसरे पद पर उपराष्ट्रपति बनने के बाद में उनके कार्यकाल के दौरान उन पर तमाम आरोप लगे कि वो विपक्ष के लोगों को सदन में आवाज उठाने का मौका ही नहीं देते हैं, वो तो बिल्कुल मोदी में है, मोदी मोदी का जयकारा गाते रहते हैं। और कई बार ये देखा भी गया कि कैमरे के सामने भी अपने हाथों को जोड़कर इस तरह से मोदी जी के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का पद बड़ा है, प्रधानमंत्री का पद छोटा है, उसके बावजूद पद की गरिमा को यहाँ पर साइडलाइन करते हुए उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ते हैं। वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए करते हैं या फिर किस लिए करते हैं, देखिए ये कहना तो सही नहीं है, लेकिन कई मर्तबा विपक्ष ने आरोप लगाए साफ साफ के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ निष्पक्षता के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि उपराष्ट्रपति ये पहले उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया। अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि संख्या विपक्ष के पास में थी नहीं, सहयोग नहीं था, इसलिए उसका कुछ हो नहीं पाया, लेकिन ये पहली बार इतिहास में दर्ज हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ आया हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मोदी भक्त इनको कहा जाता है। ऐसे में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी और सब कुछ आपके समर्थन में है, पक्ष में है, तो फिर आपका इस्तीफा क्यों? ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या संजय जोशी को ठिकाने लगाने के लिए उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवाया गया, और क्या जगदीप धनखड़ ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कमान संभालेंगे? ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक तीर से कई निशाने बनाने की आदत अब मोदी शाह की हो चुकी है, और ये फैसला भी कोई ना कोई रणनीतिक चाल हो सकती है, और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश हो सकती है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि नीतीश कुमार को खुश करना है, बिहार चुनाव है, क्योंकि खबरें आ रही थी नीतीश कुमार एनडीए के साथ छोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हरिवंश नारायण जो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, 2020 से उपसभापति हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। काफी ज्यादा चर्चाएं इस चीज को लेकर हैं, और
सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो घमासान है, जिसमें मोदी शाह घिरे हुए हैं, जिस पर वो फैसला नहीं कर पा रहा है, जो संघ से सामंजस्य जो है वो नहीं बिठा पा रहा है, उसके लिए भी इन दोनों की संघ और आरएसएस के यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच का पुल जो है वो जगदीप धनखड़ बनकर काम कर सकते हैं। और जगदीप धनखड़ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी शाह का प्रभाव भी कायम रहेगा, मोदी शाह की जो रणनीति हैं वो भी बनी रहेंगी और कहीं ना कहीं संघ भी खामोश होकर मजबूरन बैठ जाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ का विरोध तो शायद संघ भी नहीं करेगा। तो चर्चाएं काफी ज्यादा हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्योंकि अभी 21 जुलाई को ही आपको याद दिलाऊं कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पर निर्णायक भूमिका होनी थी, अध्यक्ष का ऐलान होना था, लेकिन 21 जुलाई को वो तो टाल दिया गया। 21 जुलाई को बड़ा अपडेट ये हुआ कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तो आप इन दोनों कड़ियों को भी अगर जोड़ करके देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में कई सारी रणनीतिक चालाकियां छुपी हुई हैं और एक तीर से कई सारे निशाने बनाने की कोशिश बीजेपी एक बार फिर से कर रही है। ऐसे में वो कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जेपी नड्डा का अब क्या जो कार्यकाल है वो कब तक का है ये भी एक वक्त बताएगा, क्योंकि लंबे समय से उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन बार बार उनको एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। तो अब कब नया उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, क्या हरिवंश नारायण का नाम जो है वो फाइनल मान लिया जाए या फिर जेडीयू किसी दूसरे नाम को भी आगे कर सकती है। और सवाल तो ये भी है कि अगर जेडीयू को इतना बड़ा पद दिया जा रहा है तो फिर चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू अगर बगावत करेंगे तो फिर उनको कैसे बीजेपी मनाएगी, क्योंकि उनकी भूमिका तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी ज्यादा है और उन्होंने भी अध्यक्ष पद को लेकर लोकसभा में डिमांड रखी थी, तब उनको वो पद नहीं सौंपा गया था। तो ये बीजेपी कई जो है जोड़ने तोड़ने में काफी ज्यादा माहिर है और यही काम तो अमित शाह जो है वो अब तक करते रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या जगदीप धनखड़ जैसा चेहरा या फिर और कोई चेहरा बीजेपी अपना ही लेकर के आएगी या फिर जेडीयू को ये पद जो है वो देने वाली है। और इसके अलावा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्या जोशी जो वापसी करने की तैयारी में थे, क्या उनके अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर जाएगा, क्या संजय जोशी की जगह अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है ये जो है बीजेपी की कमान संभालेंगे, क्या जल्द ही बीजेपी को अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने वाला है। या फिर सवाल ये भी है कि अगर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला दिया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो क्या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो फिर अगला कदम मोदी शाह का क्या होगा और कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये भी एक सवाल लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन नया उपराष्ट्रपति बन सकता है और कौन बीजेपी का कमान संभाल सकता है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।